बहुत समय पहले पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। इस गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान गुरु रहते थे। उनका नाम था गुरु आचार्य देव। गुरु आचार्य देव के पास दूर दूर से बच्चे शिक्षा लेने आते थे। वे सिर्फ किताबों की पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते थे। उनके पास एक शिष्य था, आरव। आरव बहुत होशियार था, लेकिन उसके अंदर एक समस्या थी। वह बहुत जल्दी हार मान लेता था। अगर कोई कठिन काम मिलता तो वह कह देता, ये मेरे बस की बात नहीं है। एक दिन सुबह सुबह सूरज की किरणें आश्रम के पेड़ों से छनकर आ रही थीं। पक्षियों की आवाज पूरे वातावरण को सुंदर बना रही थी। आरव उदास होकर गुरुजी के पास आया। गुरुजी, मुझे लगता है मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आरव, आज मैं तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर भेजूंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। आरव हैरान था। कैसी यात्रा गुरुजी? गुरुजी ने कहा, जंगल के बीच एक ज्ञान का दीपक छुपा हुआ है। जो उसे ढूंढ लेता है, उसे जीवन की सच्ची बुद्धि मिलती है। आरव के मन में उत्साह जाग गया। गुरुजी ने कहा, लेकिन याद रखना, यह यात्रा आसान नहीं होगी। अगली सुबह आरव अपनी छोटी सी पोटली लेकर निकल पड़ा। जंगल बहुत सुंदर था। ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और छोटे छोटे झरने। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ता कठिन होने लगा। कहीं कांटे थे, कहीं पत्थर। आरव थकने लगा। वह बैठ गया और बोला, शायद गुरुजी गलत थे। मैं यह नहीं कर पाऊंगा। तभी सामने एक बूढ़ा लकड़हारा आया। उसने पूछा, बेटा, क्यों बैठे हो? आरव ने कहा, मुझे ज्ञान का दीपक ढूंढना है, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। लकड़हारा मुस्कुराया। कठिन रास्ते ही महान मंजिल तक ले जाते हैं। यह सुनकर आरव को थोड़ी हिम्मत मिली। वह आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक नदी मिली। नदी का पुल टूटा हुआ था। आरव डर गया। अब मैं कैसे जाऊं? तभी उसे गुरुजी की बात याद आई। समस्या हमेशा रास्ता भी साथ लाती है। आरव ने आसपास देखा। उसे कुछ लकड़ियां मिली। उसने मेहनत करके छोटा सा पुल बना लिया। धीरे धीरे वह नदी पार कर गया। उसके चेहरे पर पहली बार आत्मविश्वास दिखा। आगे जाकर जंगल और घना हो गया। अचानक एक छोटा सा हिरण कांटों में फंसा हुआ था। वह दर्द से कराह रहा था। आरव के पास दो विकल्प थे। आगे बढ़ जाए, हिरण की मदद करे। अगर वह रुकता तो उसकी यात्रा देर हो जाती। लेकिन उसका दिल बोला, मदद करना ही सही है। आरव ने सावधानी से कांटे हटाए और हिरण को आजाद कर दिया। हिरण खुशी से उछल पड़ा और जंगल में दौड़ गया। आरव मुस्कुराया। अब शाम होने लगी थी। अंधेरा बढ़ रहा था। आरव को डर लगने लगा। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। आरव एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह बहुत थक चुका था। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, गुरुजी, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बहुत मुश्किल है। उसी समय बिजली चमकी।
और उसे दूर एक पहाड़ी दिखाई दी। उस पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर था। आरव ने सोचा, शायद ज्ञान का दीपक वहीं होगा। वह पूरी ताकत से पहाड़ी की ओर चल पड़ा। काफी मेहनत के बाद वह पहाड़ी के ऊपर पहुंचा। मंदिर के अंदर एक छोटा सा दीपक जल रहा था। आरव खुश हो गया, मुझे मिल गया। वह दीपक लेकर आश्रम वापस आया। गुरुजी ने पूछा, आरव, इस यात्रा में तुमने क्या सीखा? आरव ने सोचा और कहा, मैंने सीखा कि कठिन रास्तों से डरना नहीं चाहिए। मैंने सीखा कि समस्या का हल ढूंढना चाहिए। और मैंने सीखा कि दूसरों की मदद करना भी जरूरी है। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही असली ज्ञान का दीपक है। आरव हैरान हुआ। मतलब? गुरुजी बोले, वह दीपक तो सिर्फ एक बहाना था। असल में मैं चाहता था कि तुम अपनी अंदर की ताकत पहचानो। आरव की आंखों में चमक आ गई। उस दिन से वह कभी किसी कठिनाई से नहीं डरा। और धीरे धीरे वही आरव आगे चलकर एक महान गुरु बना। सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में मिलता है। और जो कठिनाइयों से लड़ना सीख जाता है, वही जीवन में सच्चा विजेता बनता है। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।